पूर्ण कर रहे हैं। गुटबाजी तो विपक्षी जो दल हैं वो इसको ज़्यादा हवा देते हैं कि भाई वहाँ गुटबाजी है। अगर गुटबाजी होती तो वो हमें दिखाई देती। हमें तो अब कहीं से भी दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा कि भाई गुटबाजी कोई हरियाणा में है। मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए कहीं डमी कैंडिडेट का यूज़ किया गया हो या फिर। नमस्कार, मैं हूँ प्रेम शंकर। इस वक्त हम लोग जो हैं यहाँ पे दिल्ली में हैं, लेकिन जो आपको मैं बता दूं कि पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, जिसमें अलग अलग पार्टियाँ अपने स्तर से प्रचार प्रसार कर रही है। तमाम पार्टियों का आपको मैं बता दूं कि जब लोकसभा सीटों का ऐलान हो रहा था, जो एक नाम सबसे आगे था करनाल लोकसभा सीटों पे, वो राजेश शर्मा जी का था। राजेश शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपके जनता टीवी टाइम्स के सभी दर्शकों का और आपका मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया के महापर्व पर जो आपका मेरे यहाँ आना हुआ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब करनाल लोकसभा सीटों को लेके खींचातानी चल रहा था, चर्चा का विषय बना था, तो कांग्रेस की ओर से एक बड़ा ही नाम काफ़ी सामने आ रहा था, जिसमें राजेश शर्मा जी का था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि टिकट किसी और को मिल जाती है? ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला था और पार्टी हाईकमान का फैसला हमारे लिए सर्वमान्य है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि हम पार्टी के वो सच्चे सिपाही हैं जो पार्टी के सभी आदेशों का पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी वर्तमान समय में करनाल लोकसभा सीटों को लेकर तमाम कई तरह की बातें चल रही है। उसमें ये भी है कि वहां से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस से बुद्धि राजा। ये कहीं ना कहीं हॉट सीट तो सर बना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए कहीं डमी कैंडिडेट का यूज़ किया गया हो या फिर ऐसे? क्योंकि हम क्षेत्र में जब घूमे तो पता पड़ा कि दूर दूर तक कोई वैसा कैंडिडेट नहीं था, उससे कई और भी नाम आगे थे। आपको क्या लगता है सर? नहीं, आपका जो विचार है वो आपके स्वयं के विचार हैं। मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि भाई कि डम्मी कैंडिडेट देना था, या ऐसा नहीं है कि वो भी पोटेंशियल और एक युवा नेता हैं। और मैं ये तो मेरी तो ये सोच है और मेरी तो एक विचार है मेरे ये कि वो भी इस सीट में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे, पूरी भागीदारी अपनी दिखाएंगे और जनता के युवा उनके साथ हैं। आज हरियाणा में सबसे एक मेन मुद्दा है, एक मेन चर्चा है कि बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 है और हरियाणा में जो बेरोज़गारी है उससे युवा बड़े त्रस्त हैं और उसका लाभ दीपांशी बुद्धि राजा को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में सरकार किसी की भी बनती है, लेकिन राजनीति में भी गुटबाजी हमें देखने को मिलती है। जहां चर्चाएं जो चलती है, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जहां एक तरफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब का चलता है, तो वहीं दूसरी तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा बहन कुमारी शैलजा जी का भी कहा जाता है कि दो गुट चलता है। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई आज भी हमें देखने को क्या इसका भी प्रभाव पड़ रहा है इस क्षेत्र में? नहीं, इसका प्रभाव नहीं है। शैलजा जी अपने क्षेत्र में अपना कार्य बड़ी खूबी से कर रही हैं, बेखूबी से कर रही हैं। और माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो भी हमारे पूरे हरियाणा के क्षेत्र में अपने भाव और प्रभाव से अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। गुटबाजी तो विपक्षी जो दल हैं वो इसको ज़्यादा हवा देते हैं कि भाई वहाँ गुटबाजी है। अगर गुटबाजी होती तो वो हमें दिखाई देती। हमें तो अब कहीं से भी दूर तक ये दिखाई नहीं दे रहा कि भाई गुटबाजी कोई हरियाणा में है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव को लेकर मैं आपको बता दूं, जो चर्चाएं चल रही थी, दोनों प्रत्याशी यानी एक तरफ जहां दीपेंद्र हुड्डा, तो वहीं दूसरी तरफ शैलजा कुमारी शैलजा जी, वो कह रही थी कि हम लोकसभा नहीं, हम विधानसभा लड़ रहे हैं, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में ही विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, जिसको लेके ये कह रहे थे कि सीएम पद को लेके दोनों में कहीं ना टकरार की स्थिति देखने को मिल सकती है। नहीं, ऐसा है कि तो पार्टी हाईकमान को तय करना है। ये पार्टी हाईकमान तय करेंगी और प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसे सीएम बनाना है, किसे नहीं बनाना। ये तो पार्टी हाईकमान तय करेगी और वर्तमान हालात, भूत भविष्य वर्तमान का सभी का आकलन करने के पश्चात फिर पार्टी हाईकमान तय करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी जो कोर कमेटी की टीम है, CWC है, वो तय करेगी।
कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, क्या माहौल है हरियाणा का? क्या कहता है हरियाणा, 10 में से कितनी सीट लेके आ पा रहे हैं? भाई हमारी एक सीट जो कुरुक्षेत्र की जो सीट है वो आप आपकी उसमें चली गई, हमारी अलायंस में चली गई है। आम आदमी पार्टी से गुप्ता जी खड़े हैं वहाँ पे, और गुप्ता जी अच्छी फाइट कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी 9 लोकसभाएँ हैं उसमें हम अच्छी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता पिछले 9.5 साल से बड़ी त्रस्त है। और मेन मुद्दा किसानों का रहेगा, क्योंकि किसान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हैं, नाराज़ हैं और आक्रोश है उनका। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला ऐसा दौर है जब लोकसभा चुनाव जो चल रही है उसमें किसानों का भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे 3 कृषि कानून के खिलाफ, उनमें हरियाणा, पंजाब की अहम भूमिका थी। तो इस बार चुनाव ये भी डिसाइड करेगा किसानों का प्रभाव किस तरफ है। बिल्कुल प्रभाव करेगा, और ये भी तय करेगा आगे की जो रणनीति है वो भी किसानों के, और जो कमेरा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, और हरियाणा के जो युवा हैं जो पिछले 10 साल से काफ़ी गांव के गांव हमारे युवा हैं, वो हरियाणा को छोड़ के, भारत देश को छोड़ के दूसरे देश में काम के लिए चले गए हैं। ये मुद्दा भी बड़ा प्रभावी रहेगा लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेके जो तमाम तरह की पार्टी प्रचार चल रही है, इसका रिजल्ट तो आपको 4 जून के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन माहौल क्या है, इस पे हमने बातचीत किया। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। शुक्रिया।